कुछ लोग जंगली सुअर का शिकार करने हुए गए हुए थे। शिकार के दौरान युवक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद संबंधित आरोपी घबरा गए, हड़बड़ा गए। उन्हें लगा कि मामला पुलिस तक ना पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने अपने अपराध को दबाने के लिए सबसे पहले फर्श पर जो खून के दाग थे या छींटे थे, उस छींटे को उन्होंने खून के जो खून नजर आ रहा था उसे उन्होंने लिपाई करवा दी। गोबर से फर्श की उन्होंने लिपाई करवा दी। इसके बाद संबंधित मृतक के परिजनों को, उसके पिता और भाई को बंदूक दिखाकर डराया। उन्होंने कहा कि यदि मामले की सूचना पुलिस तक दी तो तुम्हें भी गोली मार देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों को दबाव में, जो मृतक के पिता हैं, आरोपियों ने मृतक के पिता और भाई को दबाव में रखकर अगले दिन, घटना के अगले दिन आनन फानन में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी करवा दी। लेकिन 20 दिनों तक खौफ में रहने के बाद परिवार के लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने जवान बेटे के मौत को लेकर दुखी थे। वे चाहते थे कि बेटे को जिसने मारा है उस आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, कानून को उन तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में उन्होंने डरी जुबानी गांव के कोटवार को मामले की जानकारी दे दी। कोटवार के द्वारा मामले की जानकारी पुलिस तक दी गई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल इस मामले में एक्शन लेते हुए संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही से ये खबर निकलकर सामने आई है। इस खबर के विषय में विस्तार से बातचीत करना शुरू करूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में जंगली सुअर के शिकार के दौरान युवक को गोली लग गई और गोली लगने से युवक की मौत भी हो गई। आरोपियों ने मौत के बाद सबूत मिटाना चाहा और इन्होंने सबसे पहले खून से सने फर्श की गोबर से लिपाई कर दी। उन्हें लगा कि ऐसा करेंगे तो वे बच निकलेंगे, कानून की नजर से बच जाएंगे। अगले दिन सुबह युवक के परिजनों को डरा धमकाकर, ध्यान से सुनिए, बिना पोस्टमार्टम कराए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। आरोपियों ने युवक के पिता और बड़े भाई को भी बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और चुप रहने के लिए कहा कि यदि इस मामले की जानकारी कहीं भी बताओगे या पुलिस तक पहुंचाओगे तो संबंधित युवक का जैसा हश्र हुआ है तुम्हारा भी ऐसा हश्र करेंगे। 20 दिन तक परिजन खौफ के साए में जीते रहे, डरे डुराए घरों में दुबके रहे। इसके बाद परिजनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस मामले की जानकारी कोटवार तक पहुंचा दी, जिसके बाद कोटवार के मार्फत मामले की जानकारी थाने तक पहुंची। पुलिस ने रविवार को खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गोरेला थाना क्षेत्र का है। तो चलिए सिलसिलेवार अब आपको मामले की जानकारी देना शुरू करता हूं। पुलिस ने जो खुलासा किया है और प्रेस ब्रीफिंग में जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी है, पुलिस ने पत्रकार वार्ता में जो जानकारी दी है, पुलिस के द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक 28 जून 2026 को ग्राम कोटवार से सूचना मिली थी कि दरमोहली का रहने वाला सरवन सिंह कुशराम, जो 21 साल का है, कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बिना पुलिस को सूचना दिए उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल की टीम और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच करनी शुरू कर दी। घर के कमरे में खून के धब्बे मिले, लेकिन शव का अंतिम संस्कार होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। जांच के दौरान पहले रिश्तेदारों ने पेट में दर्द और खून की उल्टी से मौत होने की बात कही। पुलिस की पूछताछ और आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किए गए और गवाहों ने अपने बयान में बताया कि 27 जून की रात गांव में
कुछ लोग अवैध रूप से जंगली सुअर का शिकार करने जंगल गए थे। सरवन सिंह पहले से ही जंगल में मौजूद था। आरोपियों ने उसे सुअर को की चाल में फंसाने में मदद करने के लिए बुलाया था। इसी दौरान रामायण सिंह कुशराम की भरमार बंदूक से चली गोली सरवण के सीने में जाकर लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद सभी आरोपियों ने सरवन सिंह के बड़े भाई पवन सिंह और पिता देवशरण को जंगल में बुलाकर माफी भी मांगी और मामले को छिपाने की कोशिश की गई। जब उन्होंने पुलिस को सूचना देने की बात कही तो आरोपियों ने उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी और डराने लगे। डर इतना ज्यादा जो मृतक के परिजनों के ऊपर सवार हो गया कि वे घबरा गए और घबरा कर उन्होंने अगले ही दिन शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को मौत की वजह बताई। आपको बता दूं कि करीब 20 दिन के बाद बड़े भाई पवन सिंह ने पूरी घटना ग्राम कोटवार और पुलिस को बताई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में हत्या, सबूत मिटाने, धमकी देने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में जो आपको बता दूं कि बीएनएस की धारा 105,28 ब्रैकेट में ख, 351 ब्रैकेट में 190 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता दूं कि आरोपियों के नाम का जिक्र आपको बताना चाहूंगा। आपको बता दूं रामायण सिंह कुशवाहा 42 साल, ये निवासी है दरमोहली, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी संतलाल सिंह ध्रुवे 39 साल का है, निवासी पंडरी पानी, थाना जैथरी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश, ये गिरफ्तार हुआ है। लक्ष्मण यादव निवासी दरमोहली, इसे गिरफ्तार किया गया है। कमलेश कुमार सलाम 38 साल का है, निवासी दरमोहली का है। कैलाश सिंह 37 साल का है, निवासी दरमोहली। अर्जुन सिंह 41 साल का है, निवासी परखुरी। और बलराम सिंह जो उप कुमारिया 50 साल, निवासी परखुरी का है। और अवध राज उर्फ जो है आयक, निवासी परखुरी का, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। और सुरजन सिंह ध्रुवे 38 साल का, निवासी परखुरी। और बैधा उर्फ बैदराम, निवासी परखुली। और भान सिंह उर्फ भानु मान अब निवासी परखुरी का है। और मुराली निवासी परखुरी। कुल मिलाकर पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।